पिछले एपिसोड में आपने देखा हमारे तीनों हिंदुस्तानी वीरों का सवाल होता है कि मातृभूमि को उनका ख्याल रखना चाहिए, न कि उन्हें मातृभूमि का। संग्राम सिंह उन्हें समझाते हैं कि बाघ माली की जिम्मेदारी होता है और न कि माली बाघ की। उसी तरह देश भी देशवासियों की जिम्मेदारी होता है। देशवासियों को देश का ध्यान रखना होता है और अगर वो सही तरीके से इसे पूरा करते हैं तो बाग की ही तरह देश से भी खुशबू आएगी, उसमें भी फूल लगेंगे, फल लगेंगे और देश फलेगा फूलेगा। बात हमारे तीनों नौजवानों की समझ में आ जाती है, लेकिन शायद वो अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं होते। खोखोंदा नाना बनने की खुशी में कोलकाता जाने के लिए घर से निकलता है और स्टेशन जाने के लिए ऑटो की खोज में सड़क पर आगे बढ़ जाता है। सफर सुपारी का एक गुंडा उसकी ताक में उसे छुप के ताड़ रहा होता है। वो एक बड़े से ट्रक में बैठे ड्राइवर को इशारा करता है और वो ट्रक खोखोंदा को जख्मी और लहू लुहान करके तेजी से आगे बढ़ जाता है। सरदार जी कुछ दूर पर उस गुंडे को उस ट्रक में सवार होते देख लेते हैं और जाकर ये बात पास्कल को बताते हैं। सफर सुपारी इस काम को सही अंजाम देने की बात कर जैसे ही फोन को रखता है, वही गुंडा वहां आकर उसे बताता है कि बंगाली बाबू शायद बच गए, क्योंकि बस्ती वाले उसे उसी समय उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे। सफर सुपारी ये सुन गुस्से से पागल हो जाता है। वो ये भी बताता है कि शायद उसे सरदार जी ने देख भी लिया है। पास्कल खोखोंदा वाली बात बताने संग्राम सिंह के घर पहुंचते हैं और उन्हें पूरा किस्सा बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे पैसे वाले लोग गरीबों को यमराज तक पहुंचाने से पहले ही पुलिस के साथ अपनी सेटिंग करके पहले से ही तैयारी में रहते हैं ताकि कोई उनका बाल भी बांका न कर सके। कैसे ये पैसे वाले पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल का कागज अपने हाथ में थामे रखते हैं और कैसे पुलिस उनका साथ देती है। संग्राम सिंह इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करते, जिसे सुन पास्कल की आवाज जज्बाती हो जाती है और वो कहता है, एक नया कानून बनाओ कप्तान साहब, गरीबी नहीं गरीब को ही हटाओ। और वो उसी जज्बात के साथ टूटा हुआ वहां से चला जाता है। अब आगे जफर सुपारी का घर मौत का कुआं है। अगर बिना इजाजत कोई आ जाए तो इस घर से उसकी लाश निकलती है।
जिस रास्ते पर तुम लोग चल रहे हो उसकी सिर्फ दो ही मंजिलें हैं, फांसी का फंदा या फिर गटर में सड़ती लाश। कमिश्नर! जफर सुपारी के आदमियों पे उठने वाले हाथ अगर एक पुलिस वाले के नहीं होते, वो हाथ काट के बाहर फाटक पे लटकवा दिए जाते। पुलिस की वर्दी उतर चुकी है जफर। तेरे सामने हिंदुस्तान का एक आम नागरिक खड़ा है जो तेरी ही मान में घुसकर आज तुझे चुनौती देने आया है। जिस आदमी को तूने ट्रक से उड़वाया है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तेरी नस्ल बर्बाद कर दूंगा। शहर में रोज सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक्सीडेंट का जिम्मेदार जफर ही हो। तुम इस मुगालते में मत रहना जफर सुपारी कि ट्रक चलाना या गोलियां चलानी सिर्फ तुझे ही आती हैं। पुलिस वालों को भी ये हथकंडे बहुत खूब आते हैं। एनकाउंटर्स के नाम तो सुने होंगे ना तूने। जब तुझ जैसे दो टके के गुंडे के हौसले हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो पुलिस तुम जैसों का वही हश्र करती है जो म्युनिसिपैलिटी पागल कुत्तों का करती है। संग्राम सिंह! चिल्ला मत! पुलिस को गुंडा बनने पर मजबूर मत करो जफर सुपारी, वरना वो तेरी लंका में आग लगा देगी। अव्वल तो पुलिस से नसीहत देती नहीं, और अगर देती है तो उस पर अमल चाहती है। राम सिंह, तुम पैर में चुभे हुए उस कांटे की तरह हो जिसे निकालने के लिए सब्र की जरूरत होती है। और हमारे इस धंधे में सबसे पहला सबक सब्र का होता है। सब्र का। कौन सी फिल्म? अरे कौन सी? टन टना टन 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 तारा। क्या फिल्म है यार? कोई अपने को फोकट में ये दिखाएगा, कौन सी 10 बार फिल्म और है भैया? दिखाएगा। अरे यार वो- बादशाह, बहुत अच्छी गुड न्यूज लाया हूँ। क्या? खोखंदा बिल्कुल ठीक हो गए अरे दादा ठीक हो गया? और डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 हफ्ते में उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अरे वाह। आहो भाई, लेकिन तुझे तो रॉकी लेके गया था उन गुंडों की। उन गुंडों की भी अच्छी पिटाई हो रही है। सही है। गंजा पकड़ा गवा का नहीं? नहीं, वो तो नहीं पकड़ा गया, मगर पुलिस कहती है कि कब तक छिपेगा। देखते कब तक छिपता है। लो दारजी, थके मांदे आए हो, थोड़ी जी लस्सी ले आओ चखो। जी। सच भरजाई, हाँ। मार पै रही है गुंडियां नु, हैं? ते थक साडे सरदार जी गए ने। आह, कमाल है यार। लस्सी अस्सी पीती ते ठंड सरदार जी नु पै गई है। भरजाई, आदमी को ना शादी ब्याह कर लेना चाहिए। पता है क्यों? सुखी हो जाता है। जैसे कि हमारे दार जी देखो कितना खिल गए। तुसी भी कर लो शादी ब्याह, तुसी भी खिल जाओ। क्यों भरजाई जी, कोई लड़की है ध्यान में? भाई रब दे कोल जाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना जी अपने आप मिल जाएंगे। अच्छा एक गल होर, जे रब दे जरिए ना जाना होया ना आहो। तो ए लो फोन नंबर, फोन घुमाओ, कुड़ी मिल जाएगी। ओए, ये नंबर आपको कहां से मिला? भाई जब तुम लोग सब अखाड़े गए हुए थे ना, तो प्रार्थना जी अपनी सहेली के साथ इधर आई थी और नंबर छोड़ के गई। हुन पुत्रा की सोचदा है, फोन कर, नंबर खड़का, कुड़ी मिल जाएगी। चलो चलो दार जी, तुहानू भुख लगी होनी है, चलो खाना जी। खाओ। अबे तेरी तो निकल पड़ी यार। अरे जात कहाँ हो भैया?
फुनवा की तरफ तो ऐसा जा रहे हो जैसा फुकट में बात हो जाए। जेब में कौनो फूटी कौड़ी है का नहीं? नहीं है यार। नहीं ना? अरे फिकर काहे करो, तो हम है ना, हम तो का रुपया दे। जाओ ऐस करो, जाओ। यार कबीर, यार दोस्त तो ऐसा यार। भाई वाह। हाँ बोल ना। हमका दोस्त कहा था ना। बिल्कुल यार। अनिक यहाँ आके बैठना। बोल यार, जरा हमरा एक काम करते ही। अरे बोल ना बाबा, क्या बात है? प्रार्थना जी को फुनवा पर पिक्चर के लिए इनवाइट करते हैं। अरे और उनका कही कि उनकी जो सहेली है ना, अरे का नाम है रे उका? किरण। हाँ, का किरण, उका लेकर आ जाइए। अरे भाई साहब, बात तो ठीक है, लेकिन यार मैं 2 लड़की के साथ करूंगा क्या? अबे ओ, दूजी लड़की हमरे वास्ते। तेरे लिए? हाँ, जब से उका देखा है ना, हमरा दिल ऊपर आ गया है भैया। हमार तो घंटी बजने लगी है, टन 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 टन। अरे मेरा क्या होगा कालिया? आप भी हैं। हाँ? वो क्या है ना कि आपका जो रोल है ना, वो सैक्रिफाइस का है। हाँ। आप 2 दोस्तों के प्यार के बीच दीवार नहीं बनना चाहते। ए बिड़ू, अब उन भी इंसान है, अब उनका भी दिल धड़कता है। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर वो नारंगी को जाकर अपनी दिल की धड़कन क्यों नहीं सुनाते? नारंगी के पास जाओ, नारंगी के पास जाओ। बिड़ू लोग, मेरी भावनाओं से मत खेलना, वरना मैं तुम लोगों को बदुआ दे दूंगा। बदुआ नहीं दे कबीर वाह, बदुआ नहीं क्या बोल रहा है दे यार तू? ए भाई वाह, हाँ बोल ना। जी से कही तनिक एक और सहेली अपने साथ ले आए, हाँ। बेचारा खुश हो जाएगा। हाँ, तू ठीक कहता है यार। वो क्या है कि इस बेचारे अनाथ का हमारे सिवा कोई है भी नहीं। इसके हाथ भी हम ही ने पीले करने हैं। अरे तू समझ में आया? नहीं कर भैया, सब ठीक हो जाएगा। आ तेरे लिए सहरा भी ले ले, आजा। नॉट नाउ। हेलो। ओए, अबे यार साला आया यार फोन पर। अरे तू हट ना यार, मैं बात करता हूँ, हट। कबीर वाह, हमारी बात करना। हाँ। इस सिक्का हम दिए हैं। नॉट अगेन। हेलो। आउच डार्लिंग, गुस्से में आपकी आवाज कितनी अच्छी लगती है। जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? आज तक आपने हम पे कभी नजरे इनायत की ही नहीं। मैं प्रार्थना की दोस्त मिस लेले बोल रही हूँ। मिस लेले, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आप पर फिदा हूँ। आपकी बॉडी बिल्कुल सुनील शेट्टी जैसी है, और आपकी आवाज मेरी आवाज अमिताभ बच्चन जैसी है। थैंक यू। डार्लिंग, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। ओह, तो क्यों ना इस चाहत को मुलाकात में बदल दिया जाए मिस लेले। आज शाम 4 बजे नेशनल पार्क में मिलते हैं। हाय राम, नेशनल पार्क? मुझे तो वहाँ डर लगता है, वहाँ तो शेर चीते होते हैं। कैसा डर मिस लेले, जब ये शेर का बच्चा आपके साथ है। क्यों, आपको जंगल से लाए थे क्या? जी जी कुछ नहीं। ओह, लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे? मैं लंगूर के पिंजरे के बाहर आपको अंगूर खाते हुए मिलूंगी। मेरे लंबे लंबे बाल हैं, गोरे गोरे गाल हैं, और मैंने एक काला मिनी स्कर्ट पहना है, माइक्रो मिनी। आउच। वल्ला। देखिए, अब आप मेरी बात प्रार्थना जी से करवा दीजिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे बात नहीं की तो वो बुरा मान जाएंगी। आप फिक्र न करें, मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपने फोन किया था। आप नहीं बताएंगे तो मेरी ये सहेलियां बता देंगी, जिंदगी भर का गिला हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रार्थना को बुलाता हूँ, लेकिन आज शाम की मुलाकात याद रहे मिस लेले। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।